मैं चंदन राज। आज मैं बात करने वाला हूं ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में कि ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है। क्योंकि पीछे के लेक्चर में लोगों ने कमेंट किया था कि सर बोन से रिलेटेड जितने भी डिजीज हैं उन सभी का लेक्चर बनाने के लिए, तो आज मैं लेकर आऊं ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है, उसके कॉजेस के बारे में, उसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स है और डायग्नोसिस क्या क्या करते हैं, प्लस ट्रीटमेंट, और लास्ट में जरूर देखिएगा क्योंकि मैं बताने वाला हूं नर्सिंग मैनेजमेंट में कि क्या क्या करते हैं। और ऐसा ही डिजीज बहुत सारे जैसे ऑस्टियोमलेशिया, ये दोनों में डिफरेंस क्या है उसके बारे में लास्ट में बात करते हैं। तो प्लीज फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। ऑस्टियोपोरोसिस या एक मेटाबॉलिक डिजीज है जिसमें जैसे जैसे एज ग्रोथ होते हैं वैसे वैसे बोन्स का जो मिनरलाइजेशन होता है उसमें धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है और जो हमारे बोन्स है वो कमजोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहां पर बताया गया है कि इट इज द एज रिलेटेड मेटाबॉलिक डिजीज। मैंने बताया था या एज पे डिपेंड करते हैं, जैसे जैसे आपका एज बढ़ते जाएंगे 40 के क्रॉस होंगे आपको ये आप में देखने को मिलेगा बोन कमजोर होना। तो ये किसके कारण से होता है? एज रिलेटेड, जब आपके कैल्शियम फॉस्फोरस ये सब का अगर कमी होता है जिसके कारण से होते हैं। इन विच bone matrix is lost, thereby weakening of the bones and making them more and more susceptible to the fracture। क्या होता है कि जैसे कि आप एज टू एज बढ़ते जाते हैं तो आपका जो बोन्स का जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे कमजोर होते जाता है और ऐसा हो जाता है कि इजिली से वो फ्रैक्चर हो जाते हैं। अब क्यों होते हैं? सबसे पहले अगर कॉजेस की बात करें तो लैक ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, जो कैल्शियम और फॉस्फोरस के कमी के कारण से जो बोन है वो वीक होना स्टार्ट होते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो बोन कैसे बनते हैं, तो आपके कैल्शियम फॉस्फोरस ये सभी के मिक्सचर से ये बोन बनते हैं। तो जैसे जैसे ये खत्म होना स्टार्ट होता है अब लोग न्यूट्रिएंट्स कम लेना स्टार्ट करते हैं या फिर एज द एज पे जाकर क्या होता है जब ये न्यूट्रिशन कम मिलता है तो देन बोन हमारा वीक होना स्टार्ट हो जाता है और एट द लास्ट पीरियड ऐसा होता है कि थोड़ा सा अगर ज्यादा भार पड़ गया या फिर चोट लग गया तो देन ये क्या होते हैं? फ्रैक्चर हो जाते हैं। अब यहां पर बात करते हैं कि फ्रैक्चर होता क्या है। जब जो बोन्स है या दो पार्ट्स में ब्रेकडाउन हो जाना या फिर दो से अधिक पार्ट में टूट जाना, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्चर बोलते हैं। फ्रैक्चर के बारे में स्पेशल लेक्चर बनाया हुआ है, आपके डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं, प्लीज आप जरूर देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें उसके ब्रेकडाउन के स्ट्रक्चर, लुकिंग स्ट्रक्चर के आधार पे उसको बांटा गया। जैसे अगर ट्रांसवर्स ब्रेकडाउन रहेगा तो उसको ट्रांसवर्स फ्रैक्चर बोलेंगे, अगर क्रॉस सेक्शन में कटा टूटा हुआ है तो उसको हम ऑब्लिक्यू फ्रैक्चर बोलते हैं। ऐसे डिफरेंट अलग अलग नेम है, क्लासिफिकेशन है जिसके बारे में बताया हुआ है, प्लीज आप जरूर देखिएगा डिस्क्रिप्शन में। हम यहां पर बात कर रहे थे आपका ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में कि जब यह एक मेटाबॉलिक डिजीज है, जब आपका एज धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं तो जैसे ही आपके बॉडी में कैल्शियम फॉस्फोरस ये सभी का मात्रा कम होना स्टार्ट होता है वैसे ही हमारा बोन्स का जो स्ट्रेंथ है वो कम होता है। एट द ऐसा पीरियड आता है जिसमें बोन्स ब्रेकडाउन होने के भी चांसेस होते हैं, तो इस चीज को हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। एक और वर्ड है ऑस्टियोमेगालिस। ये क्या है कि जब बच्चों को बचपन से ही न्यूट्रिशन नहीं मिला और बोन सही से नहीं बन पाए, विटामिन डी सही से नहीं मिल पाया, तो ये सभी के कारण से अगर न्यूट्रिशन उसके डाइट में ये जब स्टार्टिंग पीरियड से ही अगर कमी रहते हैं तो उस चीज को हम बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं, जो कि बच्चों में अगर होता है तो उसे हम रिकेट्स डिजीज के नाम से जानते हैं कि विटामिन डी की कमी से होगा तो उसको रिकेट्स बोलते हैं और इसका जो नेचुरल सोर्स होते हैं वो सनलाइट होता है। तो ये हम आगे में हम बात करेंगे, बेसिकली ये डिफरेंस के बारे में बताएंगे। कॉजेस के बारे में, लैक ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड, जैसे ही वुमेन्स होते हैं उनका मेंसेज खत्म होते हैं तो उनमें क्या होता है? हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं जिसके कारण से भी ये देखने को मिलता है। एबव 40 to 50 एज, मैंने भी जस्ट बताया था कि एज ज्यादा होने के कारण से, आपके लैक ऑफ न्यूट्रिशन होने के कारण से ये आपको देखने को मिलते हैं। क्रॉनिक इलनेस, अगर आप लंबे टाइम से आप डिजीज से सफर कर रहे हैं तो उस टाइम में क्या होता है कि आपको न्यूट्रिशन प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पाए,
सही से आप एक्टिविटी नहीं कर पाए, जिसके कारण से बोन क्या होता है, कमजोर हो जाते हैं। कैल्शियम और विटामिन डी डिफिशियंसी, अगर आपके कैल्शियम और विटामिन डी डिफिशियंसी लेना कम कर दिए या फिर आपके डाइट में नहीं मिला, जिसके कारण से ये सभी देखने को मिलता है। लास्ट है स्मोकिंग एंड अल्कोहल हैबिट, अगर आप रेगुलर स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, जिसके कारण से भी यह देखने को मिलता है। एक्सेसिव कैफीन इंटेक, अगर आप ज्यादा मात्रा में बार बार कॉफी वगैरह सब कैफीन वाले जो भी सब्सटेंस अगर ज्यादा यूज करते हैं तो जिसमें यह देखने को मिलता है। तो ये फ्रेंड्स मैंने बात किया ऑस्टियोपोरोसिस और उसके कॉजेस के बारे में। अब हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में कि क्या क्या देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ऑस्टियोपोरोसिस समझने के लिए आपको पैथोफिजियोलॉजी जानना जरूरी है कि बोन्स को कौन बनाने में हेल्प करता है, कौन कौन से प्रोसेस है उसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करें कि बोन्स को जो बैलेंस करने का दो प्रोसेस है, वो एक है ऑस्टियोक्लास्ट एंड दूसरा है ऑस्टियोब्लास्ट। अगर इन दोनों में से कोई भी एक इम्बैलेंस हो गया तो जो आपका बोन्स है वो वीक होना स्टार्ट हो जाएगा। एट द पीरियड ऐसा होगा कि वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। ऑस्टियोक्लास्ट का मतलब होता है इनगल्फ ऑफ द ओल्ड सेल, जो ओल्ड सेल बचे हैं उसका इनगल्फ करना यानी खत्म होना और उसके जगह पे न्यू सेल का सिंथेसिस होना। तो अगर इसमें से कोई भी डिसबैलेंस हुआ यानी आपका ओल्ड सेल का ज्यादा इनगल्फ होना स्टार्ट हो गया और न्यू सेल बनना कम हो गए तो क्या हो जाएगा, जो मटेरियल्स बोन का है वो कम हो जाएगा और वो क्या हो जाएंगे, आपका बोन्स है वो कमजोर हो जाएगा। जैसे इसको हम क्या करें, कट करना स्टार्ट कर दे और इसको चिपकाए नहीं तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन इसको हम कट करते जाए और इसमें नया मटेरियल भरते हुए चले जाए तो क्या ये ब्रेक डाउन हो पाएंगे, नहीं होंगे, बिकॉज ये बार बार अपने आप धीरे धीरे क्लोज हो रहे हैं। तो वही बोला कि अगर ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट ये दोनों में अगर बैलेंस है तो आपका ये ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा। अगर इन दोनों में किसी में अगर इंबैलेंस होता है तो आपके फ्रेजिलिटी यानी ब्रेक डाउन होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। समझ में आया पैथोफिजियोलॉजी? कॉजेस को मैंने जान गया था। बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में, साइन एंड सिम्टम्स के बारे में कि एसिम्प्टोमेटिक अंटिल द लेट स्टेज, कोई भी सिम्टम्स वगैरह शो नहीं करेगा अंटिल द लास्ट फेज तक, यानी मे भी अब ज्यादा प्रेशर लगेगा तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, उस फेज तक आपको कोई भी उस पे सिम्टम्स आपका शो नहीं करेगा। जैसे फीवर वगैरह होते हैं तो आपके बॉडी गर्म होते हैं, पहले से पता चलते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी सिम्टम्स दिखने को नहीं मिलेगा। एक्यूट पेन विद द मूवमेंट, अगर आप मूवमेंट करिएगा उस बोन पे भार पड़ेंगे तब आपको पेन करेगा। बैक पेन व्हाइल बेंडिंग, जब आप ऐसे मुड़ रहे हैं बेंड कर रहे हैं तब आपको पेन करेंगे। वीकनेस, कमजोरी जैसा लगेगा। एंड पेन अफेक्टेड एरिया, जिस जगह का बोन्स में ऑस्टियोपोरोसिस होते रहेंगे वहां पे आपको वीकनेस या फिर पेन आपको मिलेगा। मल्टीपल फ्रैक्चर, अगर चोट वगैरह वहां पे लगेंगे तो एक फ्रैक्चर नहीं मल्टीपल फ्रैक्चर आपको वहां पे देखने को मिलेगी। तो ये आपका साइन एंड सिम्टम्स है। अब हम आगे की ओर बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में। जैसे ही बोन ये सब जब टूटते हैं तो आप क्या करवाए जाते हैं, सबसे पहले एक्सरे करवाए जाते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्सरे करवाएंगे। सेरम कैल्शियम लेवल, कैल्शियम की मात्रा कितना है वो देखेंगे। सेकंड बोन बायोप्सी करवाएंगे, ये शो करेगा थिन है या फिर पोरस बोन है जिसको ये शो करेगा। अब बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। तो मैनेजमेंट डिफरेंट होते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट, डाइटरी मैनेजमेंट एंड आते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट, जो कि नर्सिंग वाले के लिए नर्सिंग मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट से कि एडिक्वेट इंटेक ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का इंटेक एडिक्वेट अमाउंट में देंगे, जैसे 1.5 ग्राम पर डे। एडिक्वेट इंटेक ऑफ द विटामिन डी, विटामिन डी का भी एडिक्वेट अमाउंट में देंगे 400 से 800 इंटरनेशनल यूनिट। बात करते 3 to 4 सेशन पर वीक वेट बियरिंग एक्सरसाइज। अब वो पर्सन को एक्सरसाइज भी करना जरूरी है, बिकॉज अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे बेड रेस्ट के कारण से भी आपको
ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलते हैं। तो ये लास्ट वन इज द बाइफॉस्फेट यानी डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ द ऑस्टियोक्लास्ट। जो ऑस्टियोक्लास्ट होने वाले चीज है उस चीज को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। एंड अब बात करते हैं डाइटरी मैनेजमेंट के बारे में। तो ज्यादा से ज्यादा मिल्क पिलाएंगे तो उसको विटामिन अधिक कैल्शियम मिलेगा, विटामिन डी मिलेगा, फास्फोरस मिलेंगे। एंड डाइट शुड बी रिच इन विटामिन डी एंड प्रोटीन, और उसको डाइट में भी प्रोटीन और विटामिन डी ये दोनों ज्यादा रहेगा, वही चीज को उसको प्रेफर करेंगे। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड इन डाइट, और उसको प्लेंटी फ्लूइड देंगे डाइट में। तो ये सभी मैनेजमेंट में करते हैं। बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में कि अगर उसको फ्रैक्चर हो गया तो उसको मूवमेंट करने ना देंगे और उस पर्सन को कोई हैवी वेट वगैरह उठाने नहीं देंगे। तो ये सभी हम लोग नर्सिंग मैनेजमेंट में हमें उसे करेंगे। और बाकी जैसे जो फ्रैक्चर है तो उसका अलग अलग पोजीशन दिए जाते हैं। तो अगर आप पोजीशन नहीं जानते हैं तो प्लीज आप जरूर देखें, पोजीशनिंग से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं।